एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अबाउट रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है। वोल्टेज सोर्स ऑफ 5 वोल्ट कॉजेज अ करंट आई इन द 2 ओम रेजिस्टर। फाइंड द करंट आई एंड वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 2 ओम वाले रेजिस्टर्स पे आई करंट का फ्लो करवा रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, सो हम जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टेप्स बताए थे, सेम वही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, दैट हमें क्या करना है, इस पूरे सर्किट को एज इट इज़ रखना है। ठीक है, एंड इसमें से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, अब करंट को कैलकुलेट करना, और करंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे केवीएल का यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे लेट कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है I1 और इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है I2। ठीक है, फिलहाल आप इस वाले आई करंट को नेग्लेक्ट करो। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप नंबर 1। ठीक है, इस फर्स्ट वाली लूप में अप्लाई करते हैं केवीएल। तो जब करंट नेगेटिव साइड से एंटर करेगा तो हम उसे नेगेटिव में लेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू को, और अगर पॉजिटिव साइड से एंटर करेगा सो वी विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, सो इट वुड बी -5 देन +1 ओम है। ठीक है, दिस इज अ रेजिस्टेंस, इट वुड बी 1 टाइम्स ऑफ I1 प्लस J1 टाइम्स ऑफ I1। फर्स्ट वाली लूप को कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स I1 इज ग्रेटर देन I2 इन दिस केस। तो इस केस में क्या होगा, I1 माइनस I2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन आउट कर लेते हैं, इट वुड बी J1 I2 इक्वल टू 0। तो I1 वी विल बी टेकिंग एट एज कॉमन, और ये -5 को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो अगर हम I1 कॉमन लेंगे तो ये 1 + J1 बन जाएगा, -J1 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये अभी हमारा इक्वेशन नंबर, हमने इसको 1 नोट डाउन कर लिया है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, केवीएल को अप्लाई करेंगे इन लूप नंबर 2, मतलब इस वाली लूप में। ठीक है, अब इस वाली लूप में हम I2 इज़ ग्रेटर देन I1 है ना, तो जब ये करंट J1 से एंटर करेगा तो ये उसकी पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, सो J1 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I1 प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस ही होगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पे J1 के आगे नेगेटिव साइन है, सो वी विल बी टेकिंग एट एज नेगेटिव। तो या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, J1 मल्टीप्लाइड बाय I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग, वी आर ओपनिंग दिस ब्रैकेट एंड ये हो जाएगा J1 I1 माइनस J1 I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पर 3 जगह पर I2 है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो पहले हम J1 को लिख लेते हैं, J1 I1 प्लस I2 हमने कॉमन ले लिया है, इट वुड बी J1 माइनस J1 प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज सेम वैल्यू है। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -J1 I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 0, है ना। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई करंट को हमें एक्चुअली क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम करंट को, इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई क्रैमर्स रूल। अब हम इस केस में क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, I1 और I2 की वैल्यू हम पहले नोट डाउन करेंगे, और I2 इज़ -J1 एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए I1 की वैल्यू है -J1 और I2 की वैल्यू है +2 एंड इट वुड बी I1 I2, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे दिस वुड बी 5 एंड दिस वुड बी 0। तो दिस इज़ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज़
वेरिएबल मैट्रिक्स एंड दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली आई को फाइंड आउट करना था। तो आई बेसिकली किस लूप पे फ्लो हो रहा था, ये सेकंड वाली लूप पे। तो अगर हम सिर्फ I2 को भी कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, I2 को कैलकुलेट करेंगे। और I2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 बाय डेल्टा। ठीक है, यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट वुड बी डेल्टा 2 के लिए तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 + J1 - J1 and this would be 5 and 0 divided by डेल्टा। डेल्टा तो एज इट इज़ मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, बेसिकली ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी डिटर्मिनेंट ही है ना 2। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे, इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली J5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगी, 2 × 1 + J1। ठीक है, माइनस J1 × J1। हमें डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है। अब जब हम यहाँ से I2 को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, सो हमारे पास I2 की वैल्यू कुछ 1.386 एंगल 56.309 एम्पियर ये आ जाएगी। और क्योंकि ये सेकेंड वाली लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा था तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस I, है ना। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, जो भी फिगर हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग I2 इक्वल टू 1.386 एंगल 56.309 एम्पियर। तो अभी हमने क्या कर लिया है, स्टेप 1 के लिए I करंट, ठीक है, दिस इज़ योर करंट, I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे स्टेप 1 का। दैट मीन्स यहाँ पे तो फिलहाल इस क्वेश्चन में वोल्टेज हमें गिवन था, तो वो वोल्टेज की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे एंड हम क्या करेंगे, अगेन करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में मैं क्या करती हूँ, सर्किट को रीड्रॉ कर लेती हूँ। और रीड्रॉ कैसे करूँगी, रेस्ट तो हमने एज इट इज़ बना दिया सर्किट। हमें क्या करना है, वोल्टेज की पोजीशन को इंटरचेंज करना है विद द करंट पोजीशन, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में करंट प्रेजेंट था वो इधर आ जाएगा और ये वोल्टेज करंट वाली पोजीशन पे चले जाएगा। ठीक है, एंड ये रेजिस्टेंस तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस था, ये 5 वोल्ट हो जाएगा प्लस माइनस एज इट इज़। और इस वाले लूप से नाउ फ्लो होने वाला करंट या ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, I। और ये J ओम हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टेप 2 में। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL। बट अब इस केस में हम KVL को ऐसे नहीं ले सकते, क्लॉकवाइज नहीं ले सकते। वाई, बिकॉज इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। सो ये इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा जाएगा जो कि क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सो इट वुड बी लाइक दिस। तो अब मान लो इस पर्टिकुलर लूप से फ्लो होने वाला करंट I1 है, अभी हम I को इग्नोर कर रहे हैं, एंड इस लूप से फ्लो होने वाला करंट I2 है। ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स वैलिड हो रहा है, बिकॉज अगर करंट इस वोल्टेज से भी निकलता है, सोर्स से, यहाँ से डिवाइड होकर नेगेटिव साइड से एंटर करेगा। ओके, हमेशा करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, जो कि इसमें वैलिड हो रहा है। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं KVL इन लूप नंबर 1। इस वाले लूप में अप्लाई करते हैं KVL। सो ये यहाँ से एंटर कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो इट वुड बी J टाइम्स ऑफ I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 माइनस I2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, J टाइम्स ऑफ I2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ I1। I1 दोनों में कॉमन है, तो J प्लस 1 माइनस J टाइम्स ऑफ I2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 आप इसे कंसीडर करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 ना लेके इक्वेशन नंबर 3 ले लो, बिकॉज 1 और 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। नाउ अब दोबारा से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 में अब देखो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, सो इट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ I2, माइनस से एंटर कर रहा है सो -5, प्लस से एंटर कर रहा है सो इट वुड बी प्लस माइनस J1 टाइम्स ऑफ I2 प्लस J टाइम्स ऑफ I2 इज ग्रेटर देन I1 इन दिस केस,
सो इट वुड बी I2 माइनस I1 इक्वल टू 0. सो हो जाएगा 2I2 माइनस 5 माइनस J1 I2 प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस J1 I1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं. I2 एंड I2 इधर कॉमन है तो इट वुड बी माइनस J I1, I2 कॉमन ले लिया, 2 माइनस J1 प्लस J और इसको 5 को उधर की साइड सेंड कर लेते हैं तो इट वुड बी दिस. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये J1 है नेगेटिव में और ये J है, आप इसको 1 भी कंसिडर कर सकते हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज 0 हो जाएगा. सो हो जाएगा माइनस JI1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 5 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी. अब अगेन हमें क्या करना है, I की वैल्यू फाइंड आउट करना है और I मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. I1 क्यों, बिकॉज अब इस पर्टिकुलर फिगर में I1 जो किस लूप में फ्लो हो रहा है, फर्स्ट वाली लूप में, और इसी लूप में जो करंट है वो I, इसी को हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जब हम इसमें क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे, क्रैमर्स रूल, अप्लाई क्रैमर्स रूल. सो जब आप इसके लिए मैट्रिक्स बनाओगे सो इट वुड बी J+1 माइनस J 2 I1 I2 0 एंड 5. ये कुछ ऐसे बन जाएगी. इस केस के लिए दिस इज गोइंग टू बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है ना. तो अब हम क्या करेंगे, I1 को कैलकुलेट करेंगे तो I1 वुड बी Δ1 बाय डेल्टा. अब Δ1 कैसा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 0 5 माइनस J2 और डेल्टा की वैल्यू तो एज इट इज़ जैसे गिवन है ना. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ J1 और इस केस में 2 मल्टीप्लाइड बाई J+1 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस इट वुड बी J² या फिर आप इसे कर सकते हो J1 मल्टीप्लाइड बाई J1 और अब ये पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी. तो जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैलकुलेटर में नोट डाउन करोगे तो I1 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 1.386 एंगल 56.309 एम्पियर. ठीक है, एंड फिगर में अगर हम देखें फ्रॉम द फिगर I इज़ इक्वल टू I1, तो दैट इज़ वाई I और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.386 एंगल 56.309 एम्पियर. तो अगर आप नोटिस करें ये हमारा स्टेप 2 के लिए I की वैल्यू है. ठीक है, स्टेप 1 में भी हमारी जो वैल्यू आ रही है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम है ना, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है. तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम लिखेंगे सिंस करंट इन स्टेप 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन स्टेप 2. ठीक है, सो देयरफॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाइड हैंड्स प्रूव्ड. ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यही तो चाहिए होता है कि स्टेप 1 में जो भी हमने Vx या Ix को कैलकुलेट करा है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आना चाहिए स्टेप 2 के, जो कि इस केस में आ रहा है. तो ये हमने क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है. तो होप सो आपको समझ आया हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.